नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, सैलरी, पेंशन तथा महंगा भत्ता में सरकार से बढ़ोतरी पर सरकार से ऐलान को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए भी 5 बड़ी खबरें आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि 1 अप्रैल से आपकी सैलरी, पीएफ पर टैक्स सहित बदलेंगे 10 अहम नियम। जाने कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर। जी आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ नौकरी पेशा, पेंशनर्स, आम लोग और बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। अगले महीने की 1 तारीख से जिन नियमों में बदलाव होने जा रहा है उनमें पीएफ में निवेश पर कर, नया श्रम कानून, आयकर रिटर्न सहित कई नियम हैं। ऐसे ही 10 नियमों को हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप पहले से ही इन बदलावों को लेकर तैयार हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर। जी हाँ, आम बजट 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर कर की घोषणा की गई थी। एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश ही कर मुक्त होगा। इससे ज़्यादा निवेश करने पर ब्याज से होने वाली कमाई पर कर देना होगा। मतलब अगर आपने 4 लाख रुपये सालाना जमा किया है तो 1.5 लाख रुपये पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब की दर से कर देना होगा। वही वेतन से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार 1 अप्रैल से वेतन का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है और नया श्रम कानून आते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए श्रम कानून के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी 1 तारीख से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। वही पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म की बात करें तो कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म प्री फिल्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। वही वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने से आज़ादी। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। ये छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। इसके अलावा आय स्रोत वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा। वही आपको बता दें रिटर्न नहीं बनने पर 2 गुना टीडीएस। जी हाँ, सरकार ने आयकर अधिनियम के सेक्शन 206 AB में बदलाव किया है। इसके तहत अब आईटीआर दाखिल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से 2 गुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के अनुसार टीडीएस और टीसीएल करें 10 से 20% होगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती है। वही आपको बता दें कार में ड्यूल एयर बैग होना जरूरी। जी हाँ, 1 अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य होगा। वही बेकार हो जाएगी इन बैंकों की चेकबुक। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके पास बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो आपकी पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल 2021 से बेकार हो जाएगी। इन 7 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय के कारण ये बदलाव हो रहा है। भैया आपको बता दें कि पेंशन फंड मैनेजर लेंगे ज़्यादा फीस। अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। वे आपको बता दें कि छुपा नहीं पाएंगे अपनी आय। जी हाँ, अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें ही ट्रैक हो पाती है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार लिंक हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे। आधार और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा।
वही आपको बता दें कि विलंब से रिटर्न भरने का नियम बदलेगा। जी हां, कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित ITR भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। वही आपको बता दें कि न्यू वेज कोड से किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा और किस पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। क्या आपको बता दें सरकार जल्द ही नए वेतन कोड नियमों को अधिसूचित कर सकती है, जिससे देश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। वेज कोड एक्ट 2019 के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन कुल वेतन या लागत से कम नहीं CTC का 50% होना चाहिए। फिलहाल अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों को मूल भत्ते का कम प्रतिशत देती है, जबकि भत्तों की संख्या अधिक होती है। हालांकि जैसे ही नया वेतन कोड लागू होगा यह पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि नया वेतन कोड अप्रैल से लागू होगा, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे अब तक घोषित नहीं किया गया है। पिछले महीने ये बताया गया है कि सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करने के लिए काम कर रही है। ये आपको बता दें कि मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारियों को PF ज़्यादा कटेगा तो उनकी टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इससे उनकी सेवानिवृत्ति पर ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि भविष्य निधि PF और मासिक ग्रेच्युटी में उनका योगदान बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि कर्मचारियों का CTC कुछ घटकों पर निर्भर करता है। मूल वेतन है, मकान किराया भत्ता है या HRA, सेवानिवृत्ति लाभ भी है और कुछ कर अनुकूल भत्ते जैसे LTC और मनोरंजन भत्ता। नया वेतन कोड नियम लागू होने पर कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा मूल वेतन को छोड़कर CTC में शामिल किए जाने वाले अन्य घटक 50% से अधिक न हो और अन्य आधे में मूल वेतन होना चाहिए। इससे कंपनियों को कुछ निकास भत्तों में कटौती हो सकती है, जो आमतौर पर अधिक है। नया वेतन कोड लागू होने से क्या होगा लाभ? जी आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों को इस कदम से लाभ होगा, क्योंकि PF और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ने से नया वेज कोड अधिसूचित होने के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला लाभ बढ़ जाएगा, लेकिन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी काफ़ी घट जाएगी। वही आपको बता दें कि जाने कितना बढ़ेगा टैक्स का बोझ। जहाँ नया वेतन कोड लागू होने पर CTC का 50% का मूल वेतन भी उच्च आय वर्ग के कर्मचारियों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि मूल वेतन टैक्सेबल होता है, इसलिए मूल वेतन ज़्यादा होने पर टैक्स भी ज़्यादा कटेगा। वही आपको बता दें कि एक दिन बाद बढ़ सकती है आपकी टेक होम सैलरी। जानिए वेतन के नए नियम से कैसे मिलेगा फ़ायदा। जी आपको बता दें कि पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कई नियमों में बदलाव होने में इसमें से एक अहम नियम आपकी सैलरी से जुड़ा है। दरअसल सरकार की ओर से नया वेतन कानून यानी न्यू वेजेज कोड 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस नियम के बाद आप अपना टैक्स घटाकर अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है नया वेतन का कानून और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार की नए वेतन कानून के तहत आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी में मूल वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। मूल वेतन के अंदर आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटर्निंग अलाउंस शामिल होना चाहिए। इन तीनों मुद्दों को जोड़कर आपकी बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। इस स्ट्रक्चर से ऐसे होगा लाभ। जी आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने के बाद आप अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। नए कानून में सैलरी में PF, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस समायोजित किए जाएंगे। वही बेसिक सैलरी का 50% होने का मतलब है कि अन्य भत्ता 50% से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह PF और अन्य भत्तों में बदलाव होने से भी टैक्स का भार कम हो सकेगा, जिसका असर आपकी टेक होम सैलरी पर दिखेगा। 51 भत्तों को बाहर करने का फैसला। जी हाँ, दरअसल कैबिनेट में नया वेज कोड लागू करने से पहले हर पहलू की जांच की। खास भत्तों की बात करें तो कैबिनेट ने सभी 196 भत्तों की जांच करने के बाद 37 को बनाए रखते हुए उनमें से 51 भत्तों को बाहर करने का फैसला लिया है, ताकि नौकरी पेशा लोगों को भार कम हो सके और उन्होंने ज़्यादा लाभ मिल सके। वही मौजूदा दौर में किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने के बाद ही ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन नए कानून के तहत कर्मचारी केवल 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी के हकदार हो सकेंगे। वही आपको बता दें कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिल चुकी है यह सौगात। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारी और कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ा है। होली से पहले ही
कर्मचारियों के लिए राहत भरे फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ा है। केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है। सबसे पहले बात करें केंद्रीय कर्मचारियों की, तो इन्हें महंगाई भत्ते डीए पर राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक लाभार्थियों को डीए का पूरा फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। डीए की लंबी 3 किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कोरोना संकट के चलते पिछले साल से रुका हुआ है। वही आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए में 1 मार्च 2021 से बढ़ोतरी का ऐलान किया। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के लिए डीए में 3% की वृद्धि हुई। बात करें तेलंगाना की, तो कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की घोषणा की गई। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होने की उम्र भी बढ़ाकर 61 वर्ष करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान का हिसाब चुकता करते हुए एरियर की तीसरी किस्त की 75% राशि होली से पहले जारी करने का फैसला लिया गया है। सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का एरियर जारी कर रही है। वही सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में अहम जानकारी साझा की है कि सरकार का केंद्रीय विभागों में सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी की व्यवस्था को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और श्रम मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह स्पष्ट भी किया है।